हेलो दोस्तों, आइए हम आज आपके लिए बहुत ही धमाकेदार सेशन लेके आए हैं। इसमें आपको विराम चिन्ह जो है कविताओं द्वारा याद करने का सरल तरीका बनाए हैं। और डिफिनेशन से भी समझ सकते हैं और ऐसे कविता से हमें जल्दी याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। इससे हम वाक्य में कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है हम उसे लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कविताओं द्वारा हम विराम चिन्हों का अध्ययन। देखिए क्या लिखा है। विराम चिन्ह देखिए, पहले समझ लो, ये पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है और ये प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह है और ये विस्मय दिग्बोधक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, ये निर्देश चिन्ह है। तो आइए देखते हैं। भाषा को जीवंत बनाता विराम चिन्ह का ज्ञान, भाव अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट करे विद्वान। जब होता है अंत वाक्य का लगता पूर्ण विराम, कह रहा है कि जब वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम लगता है। आगे, अगर वाक्य में रुकते थोड़ा आता अल्प विराम, अगर वाक्य में रुकना पड़ता है तो वहाँ पे कॉमा यानी अल्प विराम लगता है। आगे, अधिक देर तक रुके बीच में लगता अर्ध विराम, अगर बीच में कुछ देर तक रुकना पड़ता है तो यहाँ पे अर्ध विराम लगेगा। भ्रमित नहीं हो जाना सुनकर मिलते जुलते नाम। आगे देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगे जब प्रश्न पूछता वाक्य, कह रहा है जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगे तो वाक्य प्रश्न पूछता है। विस्मय दिग्बोधक हो जब अचरज आदि भाव, कह रहा है विस्मय दिग्बोधक चिन्ह अगर लगा है तो उसमें क्या होता है, शोक दुख ये सब होता है। आगे, साथ साथ के शब्द जोड़ता शब्द योजक चिन्ह, मतलब ये योजक चिन्ह जिसे डैश बोलते हो, ये वाक्य को जोड़ता है। कथन पूर्व वक्ता के आगे लगता निर्देश चिन्ह, ये निर्देश चिन्ह है जो कि वक्ता जो कहता है उसके आगे लगाया जाता है। आगे, अगर करे अभ्यास ध्यान से असरदार हो भाषा, सदा शुद्ध हो लेखन वाचन विद्वानों से आशा। देखिए एक बार हम पूरी कविता को फिर से पढ़ते हैं। हमने इसका अर्थ बता दिया है तो इसके अध्ययन आप अर्थ द्वारा समझ सकते हैं। कहने का मतलब, जब वाक्य पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं, जब वाक्य में थोड़ा रुकना पड़ता है तो अल्प विराम लगाते हैं, जब वाक्य में अधिक देर तक रुकना पड़ता है बीच में तो अर्ध विराम लगाते हैं। और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस वाक्य में प्रश्न पूछता है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जिसमें अचरज हो अचानक भाव प्रकट हो उसमें विस्मय दिग्बोधक चिन्ह लगाते हैं, और जिसमें जोड़ता है शब्द को आपस में जोड़ता है उसमें हम योजक चिन्ह लगाते हैं, और वक्ता के आगे हम निर्देश चिन्ह लगाते हैं। आइए देखते हैं कविता। भाषा को जीवंत बनाता विराम चिन्ह का ज्ञान, भाव अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट करे विद्वान। जब होता है अंत वाक्य का लगता पूर्ण विराम, अगर वाक्य में रुकते थोड़ा आता अल्प विराम। अधिक देर तक रुके बीच में लगता अर्ध विराम, भ्रमित नहीं हो जाना सुनकर मिलते जुलते नाम। प्रश्नवाचक चिन्ह लगे जब प्रश्न पूछता वाक्य, विस्मय दिग्बोधक हो जब अचरज आदि भाव। साथ साथ के शब्द जोड़ता शब्द योजक चिन्ह, कथन पूर्व वक्ता के आगे लगता निर्देश चिन्ह। अगर करे अभ्यास ध्यान से असरधार हो भाषा, सदा शुद्ध हो लेखन वाचन विद्वानों से आशा। तो ये हमने ट्रिकी याद करने वाला विराम चिन्ह बनाया है। आप लोग अध्ययन करिए। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।